सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। साथियों, भारत देश के अंदर दलित समाज की जो परिस्थितियां रही, जो उनकी दशा रही, उनसे कौन परिचित नहीं होगा। आजादी से पहले अगर हम बात करें या संविधान लागू होने से पहले की जो दशा पर बात करें, जिनसे हमारे महापुरुषों ने उन परिस्थितियों को झेलते हुए, उन परिस्थितियों से लड़ते हुए दलित समाज के लिए तमाम तरीके के संविधान और कानूनों की व्यवस्था की गई और उसी के फलस्वरूप आज कहीं ना कहीं दलित समाज जो है वो अपने आप को सिक्योर महसूस करता है। साथियों, पहले की जो परिस्थितियां रही, जिस तरीके के अत्याचार दलित समाज के लोगों पर हुए, हर एक सुख सुविधा से दलित समाज के लोगों को दूर रखा गया। जो बेसिक जरूरतें थी, शिक्षा, रोजगार, ऐसी तमाम वो व्यवस्थाएं जिनसे दलित समाज के लोगों को मुख्य धारा में लेकर आने के लिए जो सही साबित हो सकती थी, उन व्यवस्थाओं से उन्हें सदैव दूर किया गया। जातीय आधार पर उनके साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया गया और हर एक व्यवस्था से उन्हें दूर करते हुए उनका जो जीवन था वो गुलामी भरा बना दिया गया। आप सभी को बता दें कि हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, उसमें अगर अहम योगदान देखें तो माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जी, और उसी कड़ी में आगे चलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संघर्ष रहा, उनका जो जीवन भर का संघर्ष रहा, उनके जो अथक प्रयास रहे और उनका जो बलिदान रहा दलित समाज के प्रति, उसी के फलस्वरूप आज बहुजन समाज कहीं ना कहीं मुख्य धारा में आने के लिए संघर्ष कर रहा है। साथियों, आप सभी को बता दें कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ और तमाम तरीके के कानून इस देश के अंदर बने, तो दलित समाज की जो पहले दुर्दशा जो हो रही थी, उस दुर्दशा पर रोक लगी। जो अत्याचार, जो उत्पीड़न दलित समाज पर हो रहे थे, उन पर कानूनी रूप से पाबंदी लगी। संविधान के अंदर उन चीजों को, उन व्यवस्थाओं को अपराध माना गया और संविधान के थ्रू उन पर पाबंदी लगी। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा कि चाहे कानून और संविधान कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन उसको पालन करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो ये स्थितियां, ये परिस्थितियां ऐसे ही बनी रहेगी। और वर्तमान के अंदर वो संविधान भी लागू हुआ, महापुरुषों के अथक प्रयास भी रहे, कानून भी बने, लेकिन दलित समाज की जो दुर्दशा, जातीय आधार पर जो दलित समाज के साथ जो उत्पीड़न था, वो ज्यों का त्यों बरकरार हमें देखने को मिलता है। अलग अलग राज्य की बात करें या शहरों की बात करें तो दलित समाज के ऊपर जिस तरीके की अत्याचार की घटनाएं सामने निकल कर आती है, कहीं पर उनके घरों को जला दिया जाता है तो कहीं सरेआम उनका हत्याएं कर दी जाती है। महिलाओं की जो दुर्दशा दलित समाज की महिलाओं के साथ जो किया जाता है, उनसे कौन परिचित नहीं होगा। साथियों, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो भेदभाव जैसी प्रणाली है, छुआछूत जैसी जो व्यवस्थाएं थी, वो भी लगातार चली आ रही हैं। और इसी बीच अगर हम बात करें तो पूरे देश के अंदर ऐसे बड़े कांड हुए जो इंसानियत को झकोर कर रखने वाले वो कांड रहे। दलित समाज और के ऊपर जो जातीय आधार पर, जातीय रंजिश रखते हुए जिस तरीके से अटैक किया गया, आज भी उनके जीवन को पशुओं से बेहतर समझा जाता है। साथियों, ये नहीं कि देश के अंदर सभी जातीय मानसिकता से ग्रसित मेंटलिटी के लोग हैं, लेकिन आज भी देश के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो जातीय आधार पर रहकर सोचते हैं, जातीय रंजिश रखते हैं और उसी को टारगेट बनाते हुए वो दलित समाज के समुदाय पर अत्याचार करने का काम करते हैं। समय समय पर ऐसे कांड हमारे सामने निकल कर आए जो जातीय आधार पर रंजिश रखते हुए उनके ऊपर अटैक किए गए, पूरे बस्तियों को जलाया गया। और दलित समाज के आज भी आजादी के इतने साल पश्चात, संविधान लागू होने के पश्चात, तमाम तरीके के कानून बनने के बाद भी ये अत्याचार जो के तो बरकरार है। इसी विषय पर चर्चा करते हुए साथियों, आप सभी को एक अहम केस की ओर ले चलते हैं। उसके अंदर क्या कुछ तथ्य थे, क्या कुछ बातें थी, क्या कुछ कांड वहां पे हुआ और जो वहां की कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन दिया गया संविधान और कानूनों के तहत, जो दलित समाज के प्रोटेक्ट करने के लिए जो बनाए गए कानून है, स्पेसिफिक SC/ST एक्ट, जो ये बोलता है कि अगर SC कास्ट के व्यक्ति पर नॉन SC व्यक्ति किसी भी तरीके की जाति करता है, जुल्म करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जो ये एक्ट है वो एक मजबूत एक्ट है। इसको तोड़ने के लिए, इसे कमजोर करने के लिए भी समय समय पर तमाम तरीके के षड्यंत्र रचे गए, इसे कमजोर करने की कोशिश की गई। लेकिन बहुजन समाज के लोगों की सूझबूझ के साथ और उनके संघर्ष की बदौलत यह कानून ज्यों का त्यों बरकरार है। और इस कानून के तहत क्या कुछ प्रावधान
प्रावधान है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में कर्नाटक कोर्ट की तरफ से जो अहम फैसला एक केस को लेकर दिया गया है, जहां पर दलित समाज के समुदाय के ऊपर डोमिनेट कास्ट की तरफ से जो अत्याचार किए गए, जो उत्पीड़न उनका किया गया, समुदाय की बस्तियों को जो जलाया गया, उस केस को लेकर आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, आप सभी को बता दें कि 2014 का ये केस है, जहां पर जो दलित समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर जो डोमिनेट कास्ट के जो लोग थे, उन्होंने वहां पर पूरी बस्ती के ऊपर अटैक किया गया, वहां पर मारपीट की गई, बस्तियों को जलाया गया, महिलाओं के साथ छेड़खानी जैसी वारदातें वहां से निकल कर आई। इसी पूरे मैटर पर हम गंभीरता से आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि पूरा केस क्या है और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ डिसीजन दिया गया है। SC/ST एक्ट के तहत ये केस दर्ज किया गया था। कर्नाटक की जो सदर अदालत ने 1 दशक पुराने अत्याचार मामले में 101 लोगों को दोषी ठहराया गया, जिनमें से 58 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपियों की जो संख्या देख रहे हैं, 98 जो दोषी लोग थे इसके अंदर, जो आरोपी बनाए गए थे, वो 101 आरोपी साबित किए गए थे। अभी जो लेटेस्ट कर्नाटक कोर्ट की तरफ से जो अहम फैसला दिया गया इस केस को लेकर, 98 दोषियों को उम्र कैद की सजा इसमें सुना दी गई है। कर्नाटक कोर्ट ने क्या कुछ कहा, उस पर हम चर्चा करते हैं। कर्नाटक के कोप्पल जिले की एक सदर अदालत ने गुरुवार को मारकुंबी गांव में अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों पर अत्याचार के 1 दशक पुराने मामले में 101 आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। विशेष न्यायाधीश इसके अंदर चंद्रशेखर ने कहा कि इस तरह के मामले में दया दिखाना न्याय का माखौल उड़ाना है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए घायल पीड़ित पुरुष और महिला अनुसूचित जाति से है और आरोपियों ने महिलाओं की गरिमा का हनन किया। पीड़ितों पर लाठी, पत्थरों और ईंटों के टुकड़ों से हमला किया गया, जिसमें उन्हें चोटें आई। मेरा मानना है कि आरोपियों को निर्धारित न्यूनतम सजा अवधि से अधिक अवधि की सजा दी जानी चाहिए। न्यायालय ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत SC/ST एक्ट के तहत उन पर केस दर्ज किया गया और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अगस्त 2014 का ये मामला है, जिसमें FIR दर्ज हुई। आरोपियों को संदेह था कि सिनेमा टिकट खरीदते समय उन पर शिकायतकर्ता के इशारे पर हमला हुआ था, जो माधीगास के अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है। आरोपियों ने माधीगास समुदाय की कॉलोनी में प्रवेश किया, समुदाय के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की और उनके घरों में आग लगा दी। साथियों, 2014 के अंदर ये केस दर्ज हुआ और इसमें जो शिकायतकर्ता थे और जो आरोपी लोग थे, उनका संदेह जो था शिकायतकर्ताओं के प्रति कि उनके ऊपर जो अटैक हुआ सिनेमा घर के अंदर किसी टिकट के मैटर को लेकर, तो उनका पूरा का पूरा संदेह शिकायतकर्ताओं पर था और इसी के फलस्वरूप उन्होंने वहां दलित समाज के लोगों के घरों के ऊपर अटैक किया, मारपीट की गई, महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई, वहां पर पत्थरों के साथ, ईंटों के साथ वहां पर अटैक किया गया था। इस मामले में कुल 117 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उन पर SC/ST एक्ट की जो धाराएं हैं उसके तहत मामला दर्ज किया गया था। जो SC/ST समुदाय के जो लोग जानबूझकर अपमानित करने या डराने धमकाने से संबंधित इसमें धाराएं जोड़ी गई। IPC की जो धारा 504 और 506 की जो धाराएं हैं, वो उनसे गंभीर SC/ST एक्ट की जो धारा इसके अंदर लगी वो लगाई गई और इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट धारा इसके अंदर लगी वो समुदाय की किसी भी महिला पर उसके सील को भंग करने के इरादे से हमले करने की धाराएं लगी। यह IPC की धारा 354 से गंभीर SC/ST एक्ट की धाराएं हैं। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट धारा लगी वो SC/ST एक्ट के तहत लोगों के निवास स्थान पर अटैक करना, उस पर हमला करना और उसे नष्ट करना, आग लगाने की जो धाराएं लगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इस मामले के दौरान 11 आरोपियों की मौत हो गई। 2 जो आरोपी थे वो किशोर थे, इसलिए उनके मामले में किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिए गए। अदालत ने अपने आदेश की शुरुआत अफ्रीकी अमेरिकी गायकी मैरियन एंडरसन को उद्धृत करते हुए की। कोई भी राष्ट्र कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह अपने सबसे कमजोर लोगों से अधिक मजबूत नहीं होता है और जब तक आप किसी व्यक्ति को नीचे रखते हैं तब तक आपका कुछ हिस्सा उसे नीचे रखने के लिए नीचे रहेगा। इसलिए इसका मतलब है कि आप उतनी ऊंचाई नहीं छू सकते जितनी आप अन्यथा छू सकते हैं। इसने गवाहों के बयान दर्ज किए गए जिनमें ज्यादातर घायल बच्चे और महिलाएं शामिल थी और पाया कि जांच में लगभग
3 साल तक का अंतराल होने के बावजूद उनके साक्ष्य सुसंगत थे और रिकॉर्ड पर मौजूद थे। अन्य साक्ष्यों से उनकी पुष्टि हुई थी। इसलिए इसने कहा कि अभियोजन के पक्ष के मामले का समर्थन न करने वाले 3 घायल गवाहों को छोड़कर अन्य सभी 35 गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया। कोई तर्क नहीं दिया गया। गवाहों को सिखाया पढ़ाया गया था। उन सभी के घटना के दिन अपने भयावह अनुभव को बयान किया, हालांकि एक रूपता में नहीं, फिर भी सुसंगत रूप से किया गया। अदालत ने स्वतंत्र 5 गवाहों की जांच वाले डॉक्टरों, पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य को भी हवाला दिया और कहा यह मारकुंभी गांव में एससी कॉलोनी के लोगों पर किए गए अत्याचारों की पुष्टि करता है। बचाव पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया जिससे उपरोक्त गवाहों के साक्ष्यों पर अविश्वास किया जा सके या उन्हें खारिज किया जा सके। दोषी करार दिए जाने पर आरोपियों ने दलील दी कि सभी ने झोपड़ियों में आग नहीं लगाई थी। उन्होंने अदालत से यह भी कहा कि आग्रह किया कि उनकी साधारण पृष्ठभूमि पर भी विचार किया जाए, क्योंकि उनमें से कुछ किसान, कुली और दिहाड़ी मजदूर भी थे। हालांकि न्यायालय ने कहा कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए मुझे रिकॉर्ड पर कोई भी ऐसी परिस्थितियां नहीं मिली जो किसी भी तरह की नरमी बरतने का औचित्य साबित करे। कर्नाटक कोर्ट की तरफ से जो ये दिया गया फैसला है, ये दलित समाज के लिए अहम फैसला है, क्योंकि आप देखेंगे कि आज भी संविधान लागू होने के बाद और कानून बनने के बाद दलित समाज के साथ जो उत्पीड़न के मामले आते हैं, जिस तरीके से उनके समुदाय को जो टारगेट किया जाता है, जातीय आधार पर उनको टारगेट किया जाता है, दलित समाज की जो दुर्दशा है, उनकी जो परिस्थितियां हैं, उनके अंदर खास बदलाव हमें नजर नहीं आता है। आज भी उन्हें जातीय भरी मानसिकता के तहत देखा जाता है। आज भी उन्हें जातीय आधार पर अपमान सहना पड़ता है, उत्पीड़न सहना पड़ता है। और इस तरीके की जो वारदातें आती हैं, जो दोषी लोग हैं, जो आरोपी लोग हैं, जिनकी जातीय ग्रसित मानसिकता है, उनका माइंड कितना हैवी होगा इनके प्रति कि वो पूरे समुदाय को जलाने की जो जिस तरीके की सोच उनकी रहती है। और मारपीट दलित समाज के अंदर जिस तरीके के आए दिन किसी ना किसी क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी घटनाएं, ऐसी वारदातें निकल कर आती है कि जातीय आधार पर उनके साथ जो हिंसा हो रही है। और अगर ऐसे जो बड़े लेवल के कांड देखें तो हरियाणा के साथ साथ तमाम राज्यों में मिर्चपुर कांड हो या बगाड़ा कांड हो, ये तमाम वो कांड रहे, हाथरस कांड रहा, फिर पूरे समुदाय के साथ जिस तरीके से टारगेट किया जाता है और उसे नीचा दिखाने की जो कोशिश की जाती है, उत्पीड़न उनका किया जाता है, कहीं ना कहीं वो जातीय ग्रसित मानसिकता उजागर होती है। साथियों, दलित समाज के साथ अत्याचार की घटनाएं ये एक नहीं है, ऐसी घटनाएं हर रोज, हर दिन, हर क्षेत्र के अंदर घटित होती हैं। और उन दोषी लोगों का, आरोपी लोगों का हौसला तभी बढ़ता है जब उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जैसे कि इस केस के अंदर कर्नाटक कोर्ट की तरफ से जो अहम फैसला दिया गया है, 98 दोषी लोगों को किसी तरीके की नरमी कोर्ट ने नहीं बरती और जो कानून बोलता है, जो संविधान बोलता है, SC/ST एक्ट बोलता है, उसी कानून के तहत चलते हुए उन पर यह कार्रवाई की गई है। 117 लोग जो इसके अंदर दोषी थे, उनमें से कुछ दोषी लोगों की सुनवाई के दौरान डेथ हो गई और बाकी के जो 2 दोषी थे वो किशोर थे, इसलिए उन्हें किशोर बताते हुए किशोर न्याय बोर्ड में भेज दिए गए। बाकी के जो दोषी 98 दोषियों को जो सजा दी गई है, आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इस मामले के अंदर SC/ST एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत इस पर सुनवाई की गई और इसके तहत कोर्ट ने किसी प्रकार की कोई नरमी नहीं बरतते हुए और दलित समाज पर जिस तरीके की टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई और जो तथ्य सामने रखे गए और निष्पक्षता के साथ जांच करते हुए इस केस के दौरान सुनवाई की गई और इस पर अहम फैसला कोर्ट की तरफ से दिया गया। ये कहीं ना कहीं जो कोर्ट का जो डिसीजन दिया गया है, बहुजन समाज के लोगों ने इसकी सराहना की है कि अगर ऐसे ही दलित समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और जो उत्पीड़न दलित समाज का हो रहा है, ऐसे ही अगर न्याय प्रिय और न्याय संगत तरीके से अगर उनके साथ न्याय किया जाएगा और दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब संविधान और कानून का डर हर एक व्यक्ति के मन में होगा, कानून और संविधान का मान सम्मान हर एक व्यक्ति के नजरों में होगा और हर एक व्यक्ति को समानता की दृष्टि से देखा जाएगा और जातीय आधार पर जो लोगों की मानसिकता है और जो क्रिमिनल मानसिकता उन लोगों की है उस पर रोक लग सकती है। इसी के साथ साथ जो डिसीजन दिया गया, बहुजन समाज के लोगों ने खूब इस केस के दौरान
इस घटना को निंदनीय बताते हुए और कोर्ट का जो फैसला आया उसकी खूब सराहना की और 98 दोषियों को जो उम्र कैद की सजा हुई है, जिस तरीके की घटनाएं वहां पर घटी और दलित समाज की जान आज भी पशुओं से बेहतर जो समझी जाती है, जिन लोगों की जो मानसिकता है उस पर निरकुश लग सकता है। अगर ऐसे ही कोर्ट, पुलिस प्रशासन और सरकारें निष्पक्षता के साथ उस केस के अंदर सुनवाई करें। जात-पात बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबर देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।